चलो चैप्टर नंबर 3 ना, इंटीग्रेशन। सब बैठ रहे लेक्चर। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कंपेयर किया तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। इतना कुछ ज़्यादा सोचने का जरूरत है, बट एडजस्टमेंट में तुम लोग को डिफरेंशिएशन ही सोचना पड़ेगा फिर से। इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना मतलब, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? कलेक्ट, जमा करना, एक जगह पे लेके आना सारे टर्म्स को, उसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना। और डिफरेंशिएट करना मतलब सेपरेट, सेपरेट करना। तो अभी हम सेपरेट किए हुए चीज़ों को कलेक्ट करेंगे। पहले हम लोग फंक्शन को तोड़ते थे ऐसे, अगर ये फंक्शन है तो इसको ऐसे तोड़ते थे अलग अलग पार्ट में, वो डिफरेंशिएशन है। उसमें एक छोटा सा पार्ट का नाम क्या है? dx। ऐसा एक स्मॉल पोर्शन होता है ना, तुम लोग फिजिक्स में करते हो। अगर मेरे को ये पूरे स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा पोर्शन लूँगा, उस पोर्शन का नाम क्या दूंगा? dx। अगर ये पोर्शन में वो एप्लीकेबल है जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ तो ये पूरे पूरे वाले इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। जैसे आई थिंक सो ये तुम लोग मैकेनिकल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, वो जो कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में मैकेनिकल फोर्स फाइंड करते एक के ऊपर, तो उसके अंदर एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं dx, और dx के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है वो फाइंड करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे पे आ जाते हैं। वही मेथड यहाँ पे भी है। तो इंटीग्रेशन किसका रिवर्स है? रिवर्स प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जहाँ पे तुम डिफरेंशिएट करके वैल्यू को रिड्यूस करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेट करके वैल्यू को इंक्रीज करोगे। तो ये जो dy dx है डिफरेंशिएशन का सिंबल है, वैसे इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? s है, सांप। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। तो इधर dx क्यों आया, कैसा आया, वो सब देखते हैं हम लोग अभी। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बोला है तो ये d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? d एक डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस, मतलब मैं ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो माइनस। और ये dx क्या बताता है अपने को क्वेश्चन में? विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब कौन सा वेरिएबल के हिसाब से करना है वो बताता है। अगर मैं dx को इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या बनेगा? 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x। यस नो? अब बताओ ये dx क्या बताता था? विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल के हिसाब से अपने को चेंज करना है वो बताता है। यहाँ पे भी वही काम करेगा। dx क्या बताएगा? हमको कौन से वेरिएबल के हिसाब से इंटीग्रेट करना है वो बताएगा। अब ये d का मतलब हमने क्या बोला सिंपल लैंग्वेज में? माइनस। तो माइनस जब शिफ्ट होता है क्या बन जाता है? प्लस। तो ये d इधर शिफ्ट होके क्या बनेगा? प्लस। और वो प्लस सिंबल को ही हम लोग इंटीग्रेट बोल रहे हैं, इंटीग्रेट dx। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx को मैं x बोल रहा हूँ बट मैं लिख रहा हूँ x प्लस सी। तो अभी ये c का कहानी क्या है वो देखना है। अभी तुम बताओ व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x 1? इसका मतलब व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 x? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x प्लस 1? 1 ही होता है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? इसके हिसाब से x प्लस 1। What is the derivation of x minus 2? 1. What is the integration of 1? What is the derivation of x plus 100? So what is the integration of 1 with dx?
मतलब तुम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, इतने सारे इंटीग्रेशन के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, सेम फंक्शन है, मतलब इंटीग्रेशन मान तो सबके लिए सेम है, बट आंसर कैसा आ रहा है, एक बार x+100 आ रहा है, एक बार x-2 आ रहा है, एक बार x+1 आ रहा है, x आ रहा है, तो तुम कैसे बताओगे कि इधर क्या आएगा इन सब में से? ऐसे तो नहीं कर सकते। अभी मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आया, मैं लिखा x+2, मेरे दोस्त ने लिखा इंटीग्रेशन 1 dx आया x-2, तो एग्जामिनर किसको सही देगा? एग्जामिनर को कैसा पता किसका डिफरेंशिएशन से आया होगा करके? तो देयर इज अ कंफ्यूजन, क्या +2 लिखना है कि -2 लिखना है? तो हम क्या लिखते हैं, x+c। तो c क्या काम क्या है? हाँ, मतलब जो नंबर तुमको चाहिए वो लेने बोल रहे हैं वो सीधा। वो बोलता है तुमको +2 चाहिए क्या, +2 ले लो, -2 चाहिए क्या, -2 ले लो, कुछ नहीं चाहिए क्या, 0 ले लो। ये काम कौन बता रहा है? c। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x+c, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। समझा? अब अगर ये 1 के जगह पे मैंने 2 लिया, तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, नंबर्स आते तो बाहर निकाल देते थे। क्यों बाहर निकालते थे? वो कांस्टेंट होता। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है करके तुमको कौन बता रहा है? dx। dx क्या बता रहा है, तुम्हारा वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, x। तो ये तुम्हारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालो। ये जैसे बाहर आएगा अंदर कौन बचेगा, 1। 1 का इंटीग्रेशन, तो 2x+c। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3, इंटीग्रेशन ऑफ 7, इंटीग्रेशन ऑफ -100, -100x+c, इंटीग्रेशन ऑफ k dx। क्लियर? पक्का? सो दिस योर सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज इक्वल्स टू व्हाट, kx+c। समझ रहे हैं? अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। व्हाट इज सब कुछ डेरिवेशन से ही निकालने वाले हम लोग वैसे। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x² 2x? इसका मतलब मेरे को अभी इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, किसको शिफ्ट करूँगा, dx को। तो राइट साइड में क्या आएगा, 2x इंटू dx, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, d ऑफ x²। और मैं डिफरेंशिएशन को शिफ्ट करूँगा तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या बचेगा, 2x इंटू dx। बट मुझे 2x का नहीं चाहिए, सिर्फ x का चाहिए इंटीग्रेशन, तो मैं क्या करूँ, 2 को शिफ्ट करूँगा। तो 2 को शिफ्ट किया तो x²/2 इज इक्वल टू x इंटू dx आएगा। अब फाइनली आ गया x इंटू dx इज इक्वल टू व्हाट, x²/2 प्लस c। समझ में आया? ये प्लस c क्यों समझाने की जरूरत नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये होना कंपलसरी है। क्लियर? अगर प्लस c भूल जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे लास्ट स्टेप के। प्लस c कंपलसरी इंटीग्रेशन में। तो अब तुम थोड़ा इसको ऑब्जर्व करोगे, इसका पावर कितना है, इसका पावर है 1, और इसको लिख रहे हैं x²/2। अगर इसका पावर 1 है तो मैंने क्या किया बताया, ये 1 को ऐड किया 1 में, और ये जो भी टर्म है उसको नीचे लिखा, तब मेरा आंसर आया। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, सोचो, x² का डिफरेंशिएशन होता हम क्या करते थे, 2 पहले सामने लेते थे, फिर 2 में से 1 कम करते थे। देखो हम चेंज होने से पहले वाले नंबर को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी इधर बताओ, चेंज होने से पहले, इधर बिफोर चेंज है, इधर क्या होना चाहिए, आफ्टर चेंज, और इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या होना चाहिए, डिवाइड, और इधर सब्ट्रैक्शन है, इधर क्या होना चाहिए, एडिशन। तो लॉजिक लगाओ, देखो 2 - 1 आया, ये 2 कौन सा है, चेंज होने से पहले कि बाद में है, 2 पहले वाला है, ये बिफोर है इसलिए ये आफ्टर वाला है। देखो 2 1 1 एज इट इज, -1 है तो इधर +1 है, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो इधर डिवाइड हुआ, ये बिफोर चेंज वाला है, ये आफ्टर चेंज वाला। ऐसा फॉर्मूला बनता है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 का। बट वो लॉजिक डायरेक्ट नहीं समझेगा, इसलिए मैंने इधर से समझा तुमको। अब बताओ, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 ऐसा लिख सकता हूँ, x⁻3 कैसे लिखूंगा, x⁻3 + 1 / 3 + 1 + c।
तो आंसर आएगा x रेज टू 4/4 प्लस c, करेक्ट। x रेज टू 7, समझा? यस नो? अब बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n? where n is not equals to -1. why? अगर ये -1 हुआ तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर में भी -1 + 1 क्या होगा? 0। 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है इंटीग्रेशन का। देखो इंटीग्रेशन में जो जो रेस्ट्रिक्ट करेंगे उससे कुछ नया बनेगा। अभी उसने रेस्ट्रिक्ट किया क्या? n का आंसर -1 नहीं होना चाहिए, तो कुछ नया बनेगा भी। तो नया बनेगा वो ठीक है, पहले पुराना एक बार फिर से डिस्कस करते। तो हमने क्या सीखा है? फॉर्मूला x रेज़ टू n का फॉर्मूला सीख लिया। तो अभी हमने क्या बोला? n इज नॉट इक्वल्स टू -1 बोला, तो -1 को छोड़ के बाकी सब के लिए तो चलेगा। तो एग्जांपल्स कैसे बनेंगे बताएं? पहला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 6 प्लस x रेज़ टू 7। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? प्लस होता तो अलग अलग करते थे, यहाँ पे भी वही करो, अलग अलग करो। बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 6 to 7/7, x raised to 7, x raised to 8/8 plus c, आंसर। अच्छा याद है तुमको डिफरेंशिएशन कितने स्टेप्स में होता था? डिफरेंशिएशन ऐसा होता था ना, पहला इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर उसका डिफरेंशिएशन। जितने बार होगा उतना इंटीग्रेशन कभी भी मल्टीपल टाइम्स इंटीग्रेट नहीं होगा, एक ही स्टेप में इंटीग्रेट होगा, सिंगल स्टेप। उससे पहले तुमको कुछ एडजस्टमेंट करना है ना, कर लो, जितना करना है उतना, बट करोगे इंटीग्रेट तो एक ही बार। देखो कुछ जमा करना है ना, वो एक ही बार में होता है। उसको कट करना है ना, अगर समझो ये डस्टर बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो एक ही बार में मैन्युफैक्चर होगा, मतलब पूरा डस्टर एक साथ बनेगा। इसको तोड़ना है ना, तो मल्टीपल टाइम्स तोड़ सकते हैं, कटिंग आराम से कट कर सकते हैं, बट जोड़ना है तो वन टाइम में होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में होता है, उससे पहले जो एडजस्टमेंट करना है कर सकते हो। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू हाफ प्लस x रेज़ टू 1/3 dx, कर सकता हूं मैं? क्या करने का? हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि n -1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी होने दो, फ्रैक्शन, रूट जो भी है वो चलेगा। तो आंसर क्या है? x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x रेज़ टू 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। यस नो? इजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1। थोड़ा लॉजिक लगाओ इसमें, कौन एक्स्ट्रा आगे इधर? नंबर्स, तो जो कोएफिशिएंट्स है ना वो ज्यादा आगे, बट कोएफिशिएंट्स अपने को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है? नंबर्स है, नंबर्स। नंबर से फर्क नहीं पड़ता। बाहर निकालो, नंबर बाहर निकालो, क्या बचेगा? x² dx। नंबर बाहर निकालो, क्या बचेगा? x dx। नंबर बाहर निकालो, क्या बचेगा? 1 dx। देखो ये तुमको समझने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, बट आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो क्या आएगा आंसर? 3x रेज़ टू 3/3, 2x रेज़ टू 2/2, 1 का क्या होता है? x प्लस c। 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, आंसर आएगा x रेज़ टू 3 प्लस x² प्लस x प्लस c। इजी। सेम क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x² माइनस 8x प्लस 3। बोलोगे आंसर डायरेक्ट? बोलो। 7x रेज़ टू 3/3 माइनस 8x²/2 प्लस 3x प्लस c। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 12x माइनस 4x³ माइनस 6x² dx। बोलो आंसर। 12x²/2 माइनस 4x रेज़ टू 4/4 माइनस 6x रेज़ टू 3/3 प्लस c। 1 जा 2 जा 4 4 कैंसिल, 1 जा 6 जा, आंसर है 6x² माइनस 4x, सॉरी माइनस x माइनस 2x³ प्लस c। पक्का? क्वेश्चन नंबर 6, अब आते तुम थोड़ा सा एडजस्टमेंट पे, लाइक 1/x³ प्लस 1/x रेज़ टू 5। प्रॉब्लम बताओ इसमें। अच्छा याद रखो, इंटीग्रेशन में ना जब तक ये फॉर्मूला के ऐसा नहीं दिखता है ना, तब तक तुम इंटीग्रेट नहीं करने का।
ये फॉर्मूला का कंडीशंस पहले समझो। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन x मस्ट बी न्यूमरेटर, x न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। देखो सेकेंड कंडीशन n मस्ट बी अ रियल नंबर, ये है ना, ये रियल नंबर होना चाहिए, तब जाके तुम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तब तक आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसका मतलब देखो इधर कंडीशन कौन सा फेल हो रहा है? डिनोमिनेटर में। तो तुम्हारा काम क्या है? न्यूमरेटर में क्या? ये काम हम लोग डिफरेंशिएशन में भी किए थे। बोलो ये क्या बनेगा? x रेज टू माइनस 3 प्लस x रेज टू माइनस 5। कंडीशन सेटिस्फाइड। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। x रेज टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस x रेज टू माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1। जब नेगेटिव आएगा थोड़ा संभाल के लेने का बस। ये आएगा x रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस x रेज टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। जस्ट नो 7 इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x रेज टू 6 प्लस 3 x रेज टू 7। बोलो किसको जरूरत है एडजस्टमेंट करने का? जब ये एडजस्ट हो रहा है ना, ये इंटीग्रेट नहीं होगा, ये भी रुकेगा। मैं बोला ना इंटीग्रेशन एक साथ होगा पूरे सम का। तो क्या होगा? 2x रेज टू माइनस 6 प्लस 3x रेज टू 7 dx। अब इंटीग्रेट करो। 2x रेज टू माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 1 प्लस 3x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस c। तो आंसर आएगा 2x रेज टू माइनस 5 अपॉन माइनस 5 प्लस 3x रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस c। पक्का? अब आएंगे टोपी वाले। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। पहला काम क्या था? इसका टोपी हटाओ। x रेज टू हाफ x रेज टू 1/3 dx। बोलो x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x रेज टू 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c। ये करने का आगे x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x रेज टू 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5th रूट ऑफ x प्लस 4th रूट ऑफ x। बोलो पहला स्टेप। इधर ना एक एडजस्टमेंट है कि दो एडजस्टमेंट है? दो है। एक तो इनका एडजस्टमेंट करना ही है, उल्टा इसको ऊपर भी लेके आना है। तो बोलो 1 अपॉन x रेज टू 1/5 प्लस x रेज टू 1/4। एडजस्टमेंट कंप्लीट। अभी x रेज टू माइनस 1/5 प्लस x रेज टू 1/4 dx। एडजस्टमेंट कंप्लीट। बोलो आंसर x रेज टू माइनस 1/5 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/5 प्लस x रेज टू 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 प्लस c। व्हाट इज द फाइनल आंसर? x रेज टू माइनस 4/5 अपॉन 4/5 प्लस x रेज टू 5/4 अपॉन 5/4 प्लस c। समझे सब? पक्का? अब 9 हुआ लास्ट। I is equals to integration of 6 upon x raised to 6 plus 7 upon x raised to 7 plus 8x dx। Adjustment 6x raised to minus 6 plus 7x raised to minus 7 plus 8x dx। 6x power minus 5 upon minus 5 plus 7x raised to minus 6 upon minus 6 plus 8x square upon 2 प्लस सी। देखो ये बेसिक है, ये आना ही चाहिए। ये नहीं आएगा आगे का सम समझ में नहीं आएंगे। पक्का क्लियर है? तो डाउट 10 सम। चलो अब हम लोग जाते हैं कंडीशंस पे। x रेज टू n का फिर से एक बार कंडीशंस बताओ। ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? फर्स्ट कंडीशन x मस्ट बी इन न्यूमरेटर। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया हम लोग, जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर में उससे न्यूमरेटर में शिफ्ट किए। सेकंड कंडीशन n मस्ट बी अ रियल नंबर। ये भी नहीं हुआ तो हम लोग ने रूट को हटा के हाफ, क्यूब रूट को हटा के 1/3 सब लिख दिए। थर्ड कंडीशन हाँ n इज नॉट इक्वल्स टू -1 है। फोर्थ कंडीशन पे जाने से पहले थर्ड कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते। थर्ड कंडीशन में क्या बोलता है? x का पावर -1 हुआ तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? ये देखो इंटीग्रेट नहीं कर सकते मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कुछ और सोचो। देखो x रेज टू -1 है ना,
तो इसका आंसर आता है 1/x dx। फिर किधर जाने के पता है, जहां से ही आ सकता है। इंटीग्रेशन का आंसर किस में से आएगा, डिफरेंशिएशन। तो जाके पूछो डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेशन 1/x आता है, log x है। क्या है, log x है। तब ये dx शिफ्ट हो गया, d शिफ्ट हो गया, इधर log x बच जाएगा और इधर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बचेगा। तब log x का आंसर आएगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या आता है, log ऑफ mod x प्लस c। वाई मॉड, लॉगरिथम के अंदर नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम लोग ने क्या लिखा है, mod x, ताकि नेगेटिव आ गया तो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया। इसका मतलब जब भी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आ जाए, मतलब x रेज़ टू पावर -1 आ गया, तो उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ mod x प्लस c। तो एग्जांपल ऐसा बनता है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 6/x प्लस 5/x स्क्वायर। मतलब तुमको खुद को पता होना चाहिए किसको एडजस्ट करना है, किसको नहीं करना है। किसको करना है, 5/x स्क्वायर को एडजस्ट करना है, 6/x को कभी एडजस्ट नहीं करने का। तो 6/x को 6/x ही रखो, 5/x स्क्वायर को क्या लिखोगे, 5x रेज़ टू -2। क्यों नहीं कर रहा है, इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, 6 बाहर आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x प्लस 5 इंटू एक्स रेज़ टू -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 6 log ऑफ mod x माइनस 5 टाइम्स ऑफ एक्स रेज़ टू -1 प्लस c। समझ में आ रहा है। तो कौन सा कंडीशन फेल किया हम लोग, n इज नॉट इक्वल्स टू -1। इसके ऊपर ना बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या बोलता है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x। अगर इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x आ जाए, हाँ सर, एक मिनट से, मैं जा रहा हूँ 2 मिनट। मैं बात कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। नहीं फोन किए होंगे, फोन, हाँ वही करता हूँ सर, 2 मिनट।
चलो अभी जो एडजस्टमेंट है ना, थोड़ा ध्यान दो, बिकॉज ये हर सम में किधर ना किधर आएगा ही आएगा। एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, तुम लोग ऑब्जर्व करो 1 अपॉन एक्स डी एक्स को। ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स में एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? 1 होता है। देखो ऊपर है, मतलब एक्स का डेरिवेशन ऊपर है, तो हम इसका आंसर क्या लिख रहे हैं? लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी लिख रहे हैं। मतलब क्या, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेशन ऊपर होगा तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, डायरेक्ट। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स में तुम क्या देख रहे हो, एक्स का डेरिवेशन ऊपर है तो आंसर लॉग ऑफ मॉड एक्स लिख रहे हो। वैसे ही कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेशन अगर तुमको ऊपर दिख रहा है तो आंसर लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो ये दिमाग में कब आना चाहिए पता है थ्योरम? जब तुम्हारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखेगा। देखो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, एक बार ये थ्योरम चेक करो। ऐसा नहीं यही थ्योरम से सम होगा, बट एक बार ये चेक करके लो। व्हाट इज द डिनोमिनेटर? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1? 2x जो ऊपर है, देखो मतलब इसका डेरिवेशन ऊपर है तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? हम बताएंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेशन ऊपर है तो आंसर डायरेक्टली लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। देयरफॉर मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, आंसर। एक ही स्टेप। बट ये लिखने का रीजन कौन है? ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टी है, इसके लिए मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर कभी कभी देखो क्वेश्चन नंबर 12, कभी कभी तुमको कुछ से एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइक तुमको सिर्फ एक्स ही मिलेगा ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तुमको फिर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखा, बट डिनोमिनेटर में कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जिसका डेरिवेशन क्या होता है? 2x, बट ऊपर क्या है सिर्फ, तो मैं 2 को एडजस्ट करूंगा। तो इसका डेरिवेशन ऊपर आ गया अभी, तो इधर लिखूंगा सिंस एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? log of mod of f of x plus c. Therefore I is equals to what? Half log mod x square plus 1 plus c. Just know integration of sin x cos x upon sin x plus 1 dx। बोलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखा, न्यूमरेटर में कौन है? डिनोमिनेटर कौन है? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ sin x प्लस 1? सिर्फ cos x, तो ऊपर है तो बता दो सिंस इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f of x dx इज इक्वल्स टू log of mod of f of x plus c।
therefore I is equals to log of mod of sin x plus c, 1 plus c. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, I is equals to integration of sec square x upon tan x minus 3. बोलो फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, क्या चेक करने का? बोलो tan x का डेरिवेशन sec square x, since f dash x upon f of x dx is equals to log of mod of f of x plus c, therefore what is I? Log of mod of tan x minus 3 plus c. समझ रहे हैं? ये सब सिंगल स्टेप है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला पता है अपने को, ये सब सम्स एक स्टेप में हो जाएंगे, समझा? बट कुछ सम्स मतलब कुछ जगह पे ऐसा होता है, I is equals to integration of 1 upon x log x. ऊपर न्यूमरेटर में 1 आया, नीचे दो टर्म्स है x और log x. इस टाइप के सम में क्या करने का, x को ऊपर भेज दो. ऊपर भेजना मतलब पावर में नहीं, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये भी 1 अपॉन एक्स है तो मैं ऊपर लिखा, अपॉन में कौन है फिर? अब देखो log x का डेरिवेशन, तो आंसर क्या आएगा? log ऑफ मॉड ऑफ log x प्लस c बाय यूजिंग दैट थ्योरम. इधर थ्योरम लिखने का, समझ रहे हैं? इसी ऐसा दिखने वाला सम ऐसा होगा 1 अपॉन x log x इंटू log ऑफ log x. बोलो अभी कितने टर्म्स को ऊपर भेजने का? दोनों को. 1 अपॉन x log x ऊपर अपॉन log ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू dx. बोलो log ऑफ log x का डेरिवेशन 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेशन 1 अपॉन x. तो आंसर क्या आएगा? log ऑफ मॉड ऑफ log x प्लस c. इधर फॉर्मूला मैंने तुमको पहले ही बोला, तुमको डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए बेसिक, तब जाके ये सम्स हो जाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा. डन? क्लियर है ये थ्योरम? तो कौन सा कंडीशन फेल हुआ तो ये सब कर रहे हैं हम लोग. अब फोर्थ कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डेरिवेशन ऑफ बेस मस्ट बी अ कांस्टेंट. ये जो बेस है ना, बेस कौन है? x रेज़ टू n में ये x है, तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x? 1 एंड 1 इज अ कांस्टेंट. तब जाके हम लोग फॉर्मूला प्रोसीड कर सकते हैं. अगर ये कांस्टेंट नहीं है, 1 मतलब कांस्टेंट है ना, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, सब कांस्टेंट्स है. कांस्टेंट है, कोई फंक्शन बन रहा है. सपोज ऐसा देखो, साइन स्क्वायर x, बोलो पावर किसको है? साइन को. पावर 2 है साइन को, तो बेस कौन है? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ साइन x? cos x. cos x कांस्टेंट है क्या? cos x कांस्टेंट है क्या? नहीं है. cos x कांस्टेंट क्यों नहीं? क्योंकि उसमें भी x है, तो cos x इज नॉट अ कांस्टेंट. इसका मतलब तुम इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये सॉल्व नहीं होगा थ्रू दिस फॉर्मूला. क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन मार्क आएगा अगर कांस्टेंट आया बट 1 नहीं आया, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 द होल रेज़ टू 4. पावर किसको है अभी? किसको है? 2x माइनस 3 को है. तो बेस कौन है? 2x माइनस 3 है. 2x माइनस 3 का डेरिवेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 2x माइनस 3? सिर्फ 2x माइनस 3 का डेरिवेशन क्या होता है? 2 होता है. 2 इज अ कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 1. 1 नहीं है वो, कांस्टेंट नंबर है कोई. तो नंबर का एडजस्टमेंट कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. पहला इंटीग्रेट करो, क्या आएगा आंसर? 2x माइनस 3 रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1. बट इसका डेरिवेशन क्या था? 2 ना, विच इज अ कांस्टेंट. हम लोग डिफरेंशिएशन में याद करो, जो भी एक्स्ट्रा डेरिवेशन आता उसको क्या करते थे? ऐसा 2x माइनस 3 के 5 रेज़ टू 5 कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना, 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 रेज़ टू 4. एक्स्ट्रा डेरिवेशन 2 आते तो इंटू 2 लिखते थे. तो अब इधर क्या करने का? डिवाइड बाय 2 प्लस c. इसका जो डेरिवेशन है ना 2 है ना, वो 2 को नीचे लिखने का.
क्यों ऐसा होता है देखो ध्यान से, तुमको ये समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 3 रेस टू 5 करके देखो, समझेगा क्या होता है। बोलो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 2x माइनस 3 रेस टू 5? 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 रेस टू 4 इंटू डेरिवेशन ऑफ 2x माइनस 3 2। अभी मैं डिफरेंशिएशन को शिफ्ट किया, डी को शिफ्ट किया, तो 2x माइनस 3 रेस टू 5, ये 5 इधर शिफ्ट होगा और ये 2 भी किधर शिफ्ट होगा, और इधर कौन बचेगा, 2x माइनस 3 रेस टू 4 dx। अब बताओ क्या हुआ, ये 4 का 5 हुआ, 5 हुआ, और इसका डेरिवेशन जो भी था 2 वो किधर आया, नीचे, इसके लिए नीचे आया। समझा? तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2x माइनस 3 रेस टू 5 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस सी। देखो लेवल तो बढ़ेगा बढ़ेगा, धीरे 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 जैसे जैसे सम्स आगे प्रोसीड करेंगे तो थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, तुम लोग को खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या करना है सम के अंदर। तो सम्स ऐसे ही कुछ दिखेंगे। अभी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 3x रेस टू 6 dx। बोलो पहले क्या सोचने का, पावर किसको है, वो 4 माइनस 3x का डेरिवेशन क्या है, एंड माइनस 3 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो बोलो आंसर 4 माइनस 3x रेस टू 7 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन माइनस 3 प्लस सी। माइनस 3 कहाँ से है समझा? अरे क्या इतना मत सोचो, x रेस टू 6 का इंटीग्रेट करते थे ना तुम लोग, इधर क्या था बेस में x, वैसे इधर 4 माइनस 3x है, इतना ही फर्क है। ये x का डेरिवेशन 1 होता था इसलिए हम लोग कुछ डिवाइड नहीं करते थे, इधर 4 माइनस 3x का डेरिवेशन माइनस 3 हो रहा है इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया? 19 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 3 रेस टू माइनस 2 dx। बोलो किसको पावर है, 5x माइनस 3 का डेरिवेशन, तो आंसर क्या आना चाहिए, 5x माइनस 3 रेस टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंटू 1/5 प्लस c। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 5x माइनस 3 रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंटू 1/5 प्लस c। क्लियर? I is equals to integration of x by 2 plus 5 the whole raised to 6 dx। बोलो किसको पावर है, x by 2 plus 5 का, उसका डेरिवेशन क्या होता है, x by 2 plus 5 का डेरिवेशन 1/2 होता है, 1/2 is a constant, तो go for formula आंसर। बोलो x by 2 plus 5 the raised to 7 upon 7 into 1/1/2। क्यों 1/1/2, इसका डेरिवेशन 1/2 हो रहा है, तो फाइनल आंसर ऐसा कुछ आएगा, x by 2 plus 5 the whole raised to 7 upon 7 into 2 plus c। 1/1/2 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 i is equals to integration of 1 upon 4x minus 5 the whole raised to 6 dx। बोलो प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर रहेगा तो क्या करने का, न्यूमरेटर में शिफ्ट करने का, तो क्या आएगा 4x माइनस 5 द होल रेज़ टू माइनस 6 dx। अब सोचो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, 4x माइनस 5 है, उसका डेरिवेशन क्या है, अरे यही है ना, इसका डेरिवेशन क्या है 4 है, तो 4x माइनस 5 द होल रेज़ टू माइनस 5 अपॉन माइनस 5 इंटू 1/4 प्लस c। I is equals to integration of 1 upon 3x minus 5 the whole raised to 6 plus 1 upon 5 minus 7x the whole raised to 7। बोलो कितने बार एडजस्ट करना पड़ेगा, बोलो dx आंसर। वन बाई 3 प्लस -7 क्यों, इसका डेरिवेशन -7 होता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 21 i is equals to integration of root 4x minus 5 plus root 5x minus 3। एडजस्टमेंट 4x minus 5 the whole raised to half 5x minus 3 the whole raised to half dx। बोलो आंसर।
4x minus 5 the whole raised to 3 by 2 upon 3 by 2 into plus 5x minus 3 the whole raised to 3 by 2 upon 3 by 2 into 1 by 5 plus c. समझ में आ रहा है? 23 I is equals to integration of 1 upon root of 4x minus 3 plus 1 upon root of 5x minus 4. Adjustment 1 upon 4x minus 3 raised to half 1 upon 5x minus 4 raised to half. आगे 4x minus 3 raised to minus half 5x minus 4 raised to minus half dx. आगे 4x minus 3 raised to half upon half into 1 by 4 plus 5x minus 4 raised to half upon half into 1 by 5 plus c. Done. अब आता है एक सम जिसमें I is equals to integration of 1 upon root of 3x minus 2 plus root of 3x minus 4 dx. सोचो नहीं ले सकते 3x minus 2 raised to half 3x minus 2 raised to half लेके फायदा नहीं है बिकॉज वो ऊपर नहीं आ सकते. क्यों? दोनों साथ में प्लस में नीचे. इससे पहले वाले सम में प्लस ना दोनों टर्म्स के बीच में था. अभी जो प्लस है ना वो दोनों टर्म्स के बीच में है बट डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर वाले टर्म नहीं. मतलब ऐसा नहीं है 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन ऐसा नहीं है, 1 अपॉन प्लस है वो. तो अभी तुम हाफ लेके कुछ फायदा नहीं है, तो तुमको कुछ और करना पड़ेगा वो रूट को हटाने के लिए. उसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन, कॉन्जुगेट. तो हम क्या करेंगे, इनको इंटू करेंगे रूट ऑफ 3x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 4 को इंटू रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 4 dx. समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइज हुआ a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 4 होगा, रूट हट जाएगा. और ऊपर रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 4 होगा dx के साथ. कुछ समझ में आ रहा है? अब बोलो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 3x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 4. अब ऊपर एडजस्ट करो जो तुमको करना था. क्या रेज टू हाफ माइनस 3x माइनस 4 रेज टू हाफ dx. 3x 3 कैंसिल, कितना बचा नीचे 4 माइनस 2 2 बचा है, तो 2 को बाहर रखो, हाफ बाहर. तो इधर क्या बचा है, इंटीग्रेट करो डायरेक्टली, आंसर बोलो. 3x माइनस 2 रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 3. 3x माइनस 4 रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 3 प्लस c. ये अपॉन 2 दोनों को बाहर ही है. समझा? बोला अर्षित भी जा रहा है. हनुमान चालीसा पढ़ने गया. I is equals to integration of 1 upon root x plus root of x minus 1. क्या करने का, रैशनलाइज. जो भी टर्म्स ऐसे दिखेंगे सबको रैशनलाइज करने का. रूट एक्स माइनस 1 से इंटू करने का ऊपर नीचे. समझ रहे ना ये? तो क्या होगा, ऊपर आएगा रूट एक्स, इसको कैसे लिखने का ऊपर वाले टर्म को, एक्स रेज टू हाफ एक्स माइनस 1 रेज टू हाफ. नीचे क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 1 dx. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू हाफ माइनस एक्स माइनस 1 रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स एक्स कैंसिल,
माइनस माइनस तो 1 बच गया सिर्फ। बोलो आंसर। क्वेश्चन बुक बनाने का इसका अलग से, कल आने के बाद मैं सब पूछूंगा। कल का लेक्चर कल है ना? कल नहीं है तो परसों हम लोग को क्वेश्चन बुक से एक बार पूरा जितना भी समझा जो होंगे उतना करेंगे ओरली। मतलब तुम एटलीस्ट ये तो बता सकते हो एडजस्ट करना है नहीं करना है डायरेक्ट करना है, तो सब बताने के बाद फिर नया टाइप के सम्स तब जाके चैप्टर लिंक में बैठेगा। तो इतने सारा वेराइटी ऑफ सम्स रहेंगे तो फिर सब भूल ही जाओगे धीरे धीरे। ये समझा अभी? ये कौन सा कंडीशन फेल हो रहा था? एक्चुअली कंडीशन फेल नहीं हो रहा था, हम कौन सा कंडीशन के हिसाब से कर रहे हैं? डेरिवेशन ऑफ बेस इज कांस्टेंट। अब आता है बात, डेरिवेशन ऑफ बेस कांस्टेंट है तो ये सब कर सकते हैं हम, अगर नहीं है तो हम अभी कौन सा टाइप कर रहे हैं? डेरिवेशन ऑफ बेस इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलो एक बार फटाफट तुम बताओ फर्स्ट कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन क्या था? एक्स मस्ट बी इन, नहीं है तो कैसे? नीचे जो भी रहेगा, नहीं वो नहीं, नीचे 6 है तो ऊपर है तो -6, नीचे -7 है ऊपर है तो 7, नीचे 8 है तो ऊपर है तो -8, नीचे हाफ है तो ऊपर है तो -हाफ। सेकंड वाले में n मस्ट बी रियल बोला है, हाँ रूट है तो हाफ लिखो, मतलब n नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। और ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं, रूट है और डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर लेना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन, n इज नॉट इक्वल्स टू -1 हुआ तो n-1 हुआ तो क्या बन जाएगा? वो 1/x बनेगा, 1/x आए तो log ऑफ mod ऑफ x आएगा। और अगर उसी से हम लोग क्या फॉर्मूला बनाए, f'(x) अपॉन f(x), मतलब जब भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखेगा हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का डेरिवेशन चेक करेंगे न्यूमरेटर में है क्या, अगर है तो log ऑफ mod ऑफ x, अगर नहीं है तो दूसरा कोई मेथड। उसके बाद लास्ट, डेरिवेशन ऑफ बेस कांस्टेंट हुआ तो क्या कर सकते हैं? जो भी आ रहा है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला पता है? एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी द होल रेस्ट टू n। आंसर क्या आएगा? ax प्लस बी द होल रेस्ट टू n+1 अपॉन n+1 इंटू 1/a प्लस c। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ बेस? a, तो 1/a। समझा? ये फॉर्मूला है, बट अपने को फॉर्मूला से मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं समझा? पॉइंट नंबर 5, जिसमें डेरिवेशन ऑफ बेस कांस्टेंट नहीं है। जब भी डेरिवेशन ऑफ बेस कांस्टेंट नहीं है ना, तो अपने को दो चीजें करना है। ये जो भी आएगा ना इधर कांस्टेंट नहीं, मतलब कुछ तो आएगा, मतलब कुछ तो फंक्शन आएगा f(x), ये जो भी आएगा अगर ये f(x) जो है वो प्रेजेंट है, f(x) इज प्रेजेंट इन क्वेश्चन, मतलब क्या? जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है वो क्वेश्चन के अंदर है, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिख रहा है तुमको, तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाएंगे, गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। अगर जो भी तुम बोल रहे हो f(x) इज नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, मतलब क्या? उसका डेरिवेशन का आंसर क्वेश्चन में नहीं है, तो हम तब क्या करेंगे? एक्सपांशन मेथड पे जाएंगे। एक्सपांशन मतलब ऐसा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब एक्सेट्रा। अब हम लोग ये कर रहे हैं पहला, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? f(x) इज नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। इसका मतलब क्वेश्चन कैसा दिखता है? 26 I is equals to integration of x square plus 1 the whole square। देखो पावर किसको है? स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, पावर किसको है? x square plus 1 square। what is the derivation of x square plus 1 which is not a constant? वो constant नहीं है, but 2x क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा है,
इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपांशन मेथड यूज करना पड़ेगा, मतलब एक्सपांड करो a प्लस बी द होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझाइए, बोलो क्या बनेगा, एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो एकदम इजी दिख रहा है, नॉर्मल सम दिख रहा है जैसे ऊपर किए थे हम लोग। अब बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 2x स्क्वायर, 2x raised to 3 by 3, what is the derivation of 1, integration of 1 x plus c। देखो ये चैप्टर होने के बाद ना डिफरेंशिएशन के ऊपर और होल्ड कम होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग उल्टा कर रहे हैं सब, इधर बोल रहे हैं कि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, उधर बोलते थे x का डेरिवेशन 1 होता है, तो इसलिए मैं बार बार डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ ताकि वो भी याद रहे और ये भी याद रहे। तो कोशिश करो दोनों को साइमल्टेनियसली करने का, कभी कभी प्रॉब्लम होता है बट ठीक है। देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 द होल स्क्वायर, चलो पहला कंडीशन, पावर है, पावर का बेस एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेशन जो क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल नहीं है तो क्या करने का, एक्सपांशन, बोलो एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 1। अभी तुमको a माइनस बी द होल स्क्वायर नहीं आया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो तो आना चाहिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूलाज है। तो क्या आएगा आंसर, x रेज टू 6 2x क्यूब प्लस 1 dx, फटाफट। पक्का। क्वेश्चन नंबर 28, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 1, थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, 2x रेज टू 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर, सेम 2x रेज टू 4 का डेरिवेशन क्या होता है, 8x क्यूब विच इज नॉट अ कांस्टेंट, चलो फटाफट 2x रेज टू 4 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x रेज टू 4 प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x रेज टू 4 इंटू 2 मतलब x रेज टू 8 माइनस 2 टू जा 4 x रेज टू 4 प्लस 1 dx, बोलो आंसर। प्लस x प्लस c, 29, i is equals to integration of x plus 1 the whole cube, ओ नहीं x plus 1 रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे ना, थोड़ा अजीब बनाते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 द होल क्यूब, चलो पावर किसको है, x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेशन जो क्वेश्चन में अवेलेबल, क्या करने का, एक्सपांशन, एक्सपांशन के लिए फॉर्मूला ये यूज करना है, a माइनस बी द होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, बोलो a को नहीं इधर, तो क्या आएगा, x स्क्वायर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब dx, बोलो आंसर क्या आएगा, x रेज टू 6 माइनस 3x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 dx, आंसर 7/7 माइनस 3x रेज टू 5/5 प्लस 3x रेज टू 3/3 माइनस x प्लस c। डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम कब आएगा, थोड़ा सा कोएफिशिएंट्स बढ़ जाए ना तो क्यूब वाले में तकलीफ होता है। i is equal to integration of 2x square minus 1 the whole plus 1 the whole cube, इधर 2 भी आया तो पहला डेरिवेशन का 4x होता है, कांस्टेंट नहीं है, एक्सपांशन, बोलो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, बोलो 2x स्क्वायर का स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1
प्लस 3 इंटू 2x² इंटू 1² प्लस 1³ देखो यही प्रॉब्लम है इसको पुट करने में बस बोलो अभी आंसर 2 का क्यूब 6 2 का स्क्वायर 4 12x⁴ 3 4 हो जाएगा 3 2 6x² प्लस 1 dx फटाफट आंसर तुमको पता है इंटीग्रेशन इजी है क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है ये सब एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है लगा था डाउट आएगा ये अलग होता है ये अलग होता है इसमें 6 पावर किसको है सिर्फ x को है तो जिसको पावर है उसका बेस का डेरिवेशन देखते हैं और इसको 6 पावर किसको है पूरे को है वैलिड डाउट है आता है क्योंकि वो हम लोग डिवाइड करते रहते हैं बार बार आ जाओ ना ये समझा सबको पक्का थोड़ा सा ना अजीब क्वेश्चंस इसमें बनते हैं I is equals to integration of 1 plus 1 by x the whole cube बोलो what is the base 1 plus 1 by x what is the derivation of base 1 का 0 1 by x का माइनस 1 by x² जो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो क्या करूं मैं एक्सपांड बोलो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब उसके बाद 1 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 3 बाई x² प्लस 1 बाई x क्यूब ये समझ में आ रहा है स्टेप्स बोलो प्रॉब्लम क्या है डिनोमिनेटर में बट कौन सा x से तकलीफ नहीं है डिनोमिनेटर में होने के बाद भी ये बाकी सबसे तकलीफ होगा तो ये 1 को एज इट इज रखो 3 बाई एक्स को एज इट इज रखो इसको लिखो 3x⁻², इसको लिखो x⁻³ dx बोलो आंसर x किसका इसका 3 log of mod x प्लस 3x⁻1 अपॉन -1 प्लस x⁻² अपॉन -2 प्लस c समझा I is equals to integration of root x plus 1 the whole square देखो कभी भी ना ऐसा तुमको आ रहा है करके फटाफट सॉल्व मत करो पहला बेसिक से ही जाओ क्योंकि आगे वाले सम्स ना बेसिक से नहीं जाओगे तो तुमको तभी समझ में नहीं आया क्या करने का बेसिक से मतलब क्या पावर 2 किसको है रूट एक्स प्लस वन को रूट एक्स प्लस वन का डेरिवेशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है जो क्वेश्चन में अवेलेबल तब तुम बोलो एक्सपांड करते हैं रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 dx रूट एक्स का स्क्वायर x 2 रूट एक्स को कैसे लिखोगे बस आंसर ये 1 का दुकान x²/2 इंटीग्रेट 2x⁻³ अपॉन 3/2 प्लस x प्लस c आंसर समझ रहा है 33 I is equals to integration of x plus 1 by x the whole cube फिर से x plus 1 by x का डेरिवेशन कांस्टेंट तो नहीं है हाँ नहीं आया तो भी छोड़ो बट कांस्टेंट नहीं है करके तो पता होना चाहिए बोलो अभी एक्सपांड a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस
बी क्यूब, पहला एक्स क्यूब, दूसरा एक एक एक्स कैंसल 3x, तीसरा एक एक एक्स कैंसल एक एक 3/x, आखिरी में 1/x क्यूब। किससे तकलीफ है पूरे सम में? लास्ट वाले टर्म से छोड़ के किससे तकलीफ नहीं है? बोलो। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x प्लस x रेज टू -3। थर्ड टर्म को क्यों चेंज नहीं किया? इसका फॉर्मूला अपने पास है, बोलो। समझ में आया? तो और इतना क्यों हंस रहा उसको देख के? क्या जिंदगी में वो तो बचा है तुम्हारे? आलस 2 मिनट खड़े थे। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, आगे कंडीशन बता पहला। इसका इंटीग्रेशन बता। वेट वेट 33 कंप्लीट ना। 34 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर द होल क्यूब, ये लास्ट है। थोड़ा सा देखो, एक क्यूब में तुम लोग को एक सम भी आया तो भी बहुत हो गया, बट तुम्हारा अभी देखो क्यूब में कैसे एक्सपांड करना है वो सब तुमको नहीं पता है, वो प्रॉब्लमेटिक है। बट एक भी सम पता है तुमको एक्सपांड कैसे करना है, उससे काम हो जाएगा। मैं अलग अलग पावर्स क्यों ले रहा हूँ पता है तुमको? सॉल्व कर समय पावर सॉल्व करना आना चाहिए। अगर पावर्स आगे तो हो गया। इधर क्यूब और स्क्वायर है, द होल क्यूब है, इसका डेरिवेशन तो कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सपांड करो। चलो, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में माइनस, वही वही माइनस होता है, माइनस फॉर्मूला ना, a माइनस बी द होल क्यूब का चल रहा है। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है वो। तो बोलो पावर नंबर, फर्स्ट नंबर पावर कितना आएगा? x रेज टू 9। अभी देखो इसका पावर 6 हो रहा है, इधर 2 है, 8 आएगा। इधर पावर 3 है, इधर 4 हो रहा है, 7 आएगा, और माइनस x रेज टू 6 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? पावर 10/10 माइनस 3x रेज टू 9/9, 3x रेज टू 8/8 माइनस x रेज टू 7/7 प्लस c आंसर। यहाँ तक खत्म, एक्सपांशन तक। अभी f ऑफ x प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये अलजेब्रिक खत्म है। अभी सिर्फ अभी एक ही फॉर्मूला सीखे हम लोग। कौन सा? इधर गया, x रेज टू n, सिर्फ एक ही फॉर्मूला ये। एक हुआ है बस, और बाकी सब फॉर्मूला जो भी मैं सिखाया ना इसमें, ए सिखाया देखो f डैश x अपॉन f ऑफ x, ये भी बताया अभी।
ये सब फॉर्मूला उसके आउटपुट से, मतलब उसमें से ही आया फॉर्मूला से, सब स्पेशल फॉर्मूला नहीं, स्पेशल तो एक ही सीखे हम लोग, क्या x⁻n। क्या बोलो, समझ रहे हैं? सिर्फ अभी तक यही हुआ है, अभी जो भी हम लोग कर रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला के बेस पे है, इतना ही। वो भी खत्म नहीं हुआ है, एक और बचा है उसमें, क्या? अगर f ऑफ x क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कॉपी